नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग पर, पेट फूलना। थोड़ा सा कुछ खाया नहीं कि ऐसे लगता है कि पेट फूल रहा है और इसके बाद तो कुछ खा ही नहीं सकते, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है और क्या कुछ खास सावधानियां बरत कर हम ब्लोटिंग को गुड बाय कह सकते हैं? इसी पर बात डाइटिशियन सारिका शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत सारिका हमारे इस शो में। थैंक यू। और आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग पर, क्योंकि बड़ा कॉमनली हम सुन लेते हैं कि पेट फूल रहा है, थोड़ा सा कुछ खाया ब्लोटिंग हो गई। ब्लोटिंग है क्या? राजेंद्र, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि मैम मैं जैसे ही खाती हूँ ना मैं प्रेग्नेंट दिखने लगती हूँ। तो मीन्स ये क्या है, क्यों है कि मैं तो खाती भी बहुत कम हूँ। तो आपने राजेंद्र सुना होगा कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि सारी बीमारियां हमारी पेट से ही शुरू होती हैं। तो ब्लोटिंग को कभी भी मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। हिपोक्रेट्स ने भी कहा है ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। तो विमेन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अगर सबसे पहले तो वो कुछ चीज़ें चेकलिस्ट करें। बर्थ कंट्रोल पिल्स तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उससे भी ब्लोटिंग होती है? जी, बर्थ कंट्रोल पिल्स इज़ अ कॉमन रीज़न फॉर ब्लोटिंग। बहुत ही ये कॉमन है ब्लोटिंग का रीज़न। और दूसरा, अगर आप अभी एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके हटे हैं तो भी आप देखिए कि आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। बेसिकली यू हैव टू इवैल्यूएट योर गट माइक्रोबायोम। तो राजेंद्र, हम लोग अकेले नहीं हैं। हमारे पेट में, हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं हमारे साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे कहते हैं, जो गुड भी हैं बैड भी हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इनका एक ऐसा एक बैलेंस बना के रखना है ताकि ये हमारे शरीर की भलाई के लिए काम करें, हमारे विरुद्ध काम ना करें। हाँ, ठीक है। और वो कैसे होगा? हमको राजेंद्र ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है, कारण क्या है उसकी ब्लोटिंग का। ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण हैं और उसमें से सबसे कॉमन जो कि आपने शायद सुना भी होगा, जिसे हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। आपने सुना है? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन है आजकल। एक्सप्लेन कर दीजिए आप। लीकी गट सिंड्रोम जैसे राजेंद्र, गट में हमारे एक लाइनिंग होती है, वो एंटेरोसाइट्स नाम के सेल से बनी होती है। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब ये ना इस तरह से अरेंज होती है, टाइट जंक्शंस ऐसे बने होते हैं। ये इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी फूड या बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में लीक ना कर जाए। तो होता क्या है कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो ये जो जंक्शन है ये बीच में से ब्रेक हो जाते हैं। जो एंटेरोसाइट्स हैं हमारे, ये बीच में से लूज हो जाते हैं और उसके लूज होने की वजह से क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं और कोई भी बैक्टीरिया है उसको एंट्री मिल जाती है ब्लड में। तो उस वजह से पेशेंट को ब्लोटिंग, एसिडिटी, जर्ड, ये सब की शिकायत हो सकती है। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे कोई एच पाइलोरी नाम का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फैटी लिवर डिजीज़ तो नहीं है। फैटी लिवर डिजीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है और लोग सोचते हैं कि मेरा लिवर ठीक है, बस थोड़ा सा फैटी है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फैटी लिवर डिजीज़ तो सिर्फ शुरुआत है दूसरी प्रॉब्लम्स की। फैटी लिवर डिजीज़ में क्या जो मोटे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है या कोई उसका भी सिम्टम होता है? नहीं राजेंद्र, आपको फैटी लिवर डिजीज़ पाने होने के लिए आपको मोटा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पतले लोगों को भी फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है। और फैटी लिवर डिजीज़ अगर नॉन एल्कोहलिक है तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है। उसमें ये पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुई क्यों ये। और जिसको फैटी लिवर डिजीज़ काफ़ी टाइम तक रहती है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक से प्रोसेस नहीं होता और उसके बाद उसको थायराइड की भी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। वापस ब्लोटिंग पर आते हैं जी। पेट फूल रहा है या गैस हो रही है, क्या इसको साधारण शब्दों में हम गैस भी कह सकते हैं? साधारण शब्दों में हम इसे गैस ही बोलते हैं कि आपको मतलब बहुत ही टाइट लगता है, खाना खाने के बाद आपको पेट बहुत टाइट लगता है या फिर कई बार बिना खाना खाए भी टाइट लगता है, पानी पी लिया तो भी टाइट हो गया। हाँ। जी, तो इसी को ब्लोटिंग एक रोटी खाई ब्लोटिंग होने लगी या कभी कोई समोसा खा लिया तो ब्लोटिंग होने लगी। बिल्कुल। तो ये वही वजह है जो आपने अभी बताई, इतनी डिस्क्राइब की है। जी,
और कई बार राजेंद्र कुछ लोग सोचते हैं कि हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, क्योंकि हो सकता है हमारे स्टमक में बहुत एसिड है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एसिड बहुत कम है हमारे पेट में, इसीलिए एसिडिटी हो रही है। तो क्या ब्लोटिंग की वजह गलत खान पान है? बिल्कुल गलत खान पान है, और कई बार मैंने जैसे बताया बर्थ कंट्रोल पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जी, और हमारी डाइट और फिर कब ये एंटीबायोटिक्स का अगर आपने अभी कोर्स करके हटे हैं तब, तो मतलब आपका ये जो एक तालमेल है, इकोसिस्टम है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो बिगड़ गया है, जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं, ये बिगड़ गया है। तो आपको उसके लिए इलाज जो है, सबसे पहले ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या लीकी गट सिंड्रोम है, जो कि बहुत कॉमन है। तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पूप टेस्ट किया जाता है, आपकी पूप को टेस्ट किया जाता है। तो उसमें अगर एक प्रोटीन होता है ज़ोन्युलिन नाम का, वो अगर बहुत एलिवेटेड आता है तो आप समझ जाइए कि लीकी गट सिंड्रोम है। तो उसका इलाज फिर हम लोग कैसे करते हैं कि एक अमाइनो एसिड होता है एल-ग्लूटामाइन, वो काम करता है आपके वो जो ब्रोकन, मैंने आपको जंक्शंस जो बताए थे एंटेरोसाइट्स, गट लाइनिंग को रिपेयर करने का काम करता है। सरल भाषा में अगर हम बात करें, कुछ ऐसा खान पान है जिसके ज़रिए हम ब्लोटिंग का इलाज कर सकें? कुछ ऐसे खाना जो नहीं खाना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे ब्लोटिंग हो ही ना? हाँ राजेंद्र, सबसे पहले खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्लीन डाइट होनी चाहिए, और इसमें आप फर्मेंटेड फूड को शामिल कीजिए। जैसे आपने देखा होगा पुरानी हमारी दादी नानी एक अचार चटनी ज़रूर रखा करती थी खाने के साथ, तो वो अचार चटनी हमारे गट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सिम्बायोटिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गट की हेल्थ के लिए। जाता है ये भी बताइए। प्रोबायोटिक्स के लिए जैसे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, या फिर लस्सी, या फिर अचार, जैसे आप गाजर गोभी शलगम का अचार बनाती हैं, या फिर आम का अचार, तो जैसे चटनी, और एक ACV एप्पल साइडर विनेगर भी अच्छा गट बैक्टीरिया अच्छा इंट्रोड्यूस करता है। और अब आपके मान लीजिए गट में अच्छी चीज़ें हैं और बुरी भी हैं। अब आपको ये देखना है कि आप किसको भोजन देंगी, आप किसको ज़्यादा पालन पोषण कर रही हैं। हाँ, मल्टीप्लाई किसे करना चाहेंगी। तो अगर आपको अपने बैड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना है तो आप शुगरी फूड खाइए, प्रोसेस्ड खाइए, वो तो आप नहीं चाहेंगी, है ना, क्योंकि हमारे गट से कहते हैं कि गट इज़ अवर सेकेंड ब्रेन। ये मतलब दिमाग में इतने आपके केमिकल्स नहीं है जितने गट से आपका मूड अच्छा होता है। तो राजेंद्र, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि एलर्जीज होती हैं, और उसका पूरा जो कारण है वो गट की लाइनिंग का डिस्ट्रक्शन है। तो इसमें फिर हम लोग उनको 225 बिलियन CFU खाली पेट स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी डाइट चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका गट रिपेयर हो जाता है। अब ये बताइए कि क्या चीज़ें खाएं? सबसे पहले कैसे खाएं? जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें, आपकी जो थाली है उसमें आपको देखना, सबसे पहले तो जो सीधा माँ प्रकृति से आया है, आप उससे अपनी थाली 60% तक भरिए, ठीक है। उसके बाद एक दाल या सब्जी कुक्ड रख लीजिए, या फिर कोई अच्छा सा उसके साथ ग्रेन। अब स्लो माइंडफुल ईटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन देखते हुए खा रहे हैं या टीवी देखते हुए खा रहे हैं, यहीं पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। प्रॉपर मैस्टिकेशन, खाने को चबाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मशहूर कहावत है कि खाने को चबाना नहीं, खाने को पी लीजिए। तो इतने अच्छे से चबाइए कि वो पिया जाए। अच्छे से चबाएंगे तो आपके स्टमक में उतना ही कम काम करना पड़ेगा। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अगर आपके अभी लो चल रहे हैं, तो शुरू में मेंटेनेंस के लिए हम लोग कुछ एंजाइम्स देते हैं, जिससे काफ़ी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। खाने के ज़रिए वो एंजाइम्स लिए जा सकते हैं? खाने के ज़रिए लिए जा सकते हैं, क्या लेकिन खाया जाए? कई बार जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम बातें करते हुए खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत एयर स्वॉलो हो जाती है, बहुत
हवा ले लेते हैं उससे भी अंदर, bloating होती उससे है? भी ब्लोटिंग होती है और हमें ये ये रियलाइज तो शायद कभी कोई किसी ने सोचा भी नहीं हाँ होगा। ये बहुत कॉमन है। इसीलिए शुरू में हमारे पूर्वज कहते थे खाना खाते हुए बोलो मत, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता था। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब गट की जितनी भी बीमारियां हैं जैसे ब्लोटिंग तो एक आपका आउटकम हो गया, एक सीबो टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी कराना पड़ता है। कई बार हमें पता लगाना पड़ता है कि मरीज को ब्लोटिंग है क्यों, तो हम पहले बात करते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में, फिर हम कुछ टेस्ट रन करते हैं, या तो कॉम्प्रिहेंसिव पूप टेस्ट होगा, सीबो टेस्ट होगा जिसमें एच पाइलोरी वगैरह सब हमें पता लग जाता है। फिर अगर लीकी गट आता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो उसके लिए हम जैसे मैंने आपको बताया हम अमाइनो एसिड देते हैं, उससे हम वो पहले गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। और हम जो हमारे ये प्रोबायोटिक्स होते हैं लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरिया और स्पोर्स वगैरह हम लोग देते हैं, और कितनी डोज देनी है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो डाइटिशियन के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ऐसा खान पान के ज़रिए हम इलाज बता सकते हैं कि ब्लोटिंग को कंट्रोल किया जा सके, और कुछ ऐसी सावधानियां कि ब्लोटिंग ना हो? जी, सबसे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जब भी आप खाना खा रहे हैं आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। आपकी बहुत ही क्लीन ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाएं, और जो भी खाएं उसे पूरे चबा चबा के अच्छी तरह से खाएं। खाना खाते हुए बात नहीं करें, और अगर तब भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार डाइटिशियन से मिलिए, और अपने खाने में प्रोबायोटिक ज़रूर डालें अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या चल रही है। दही खानी चाहिए। दही बहुत भारी होता है शरीर के लिए। लस्सी, मैं छाछ की बात करूंगी। 2 चम्मच दही लेकर आप उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा हींग, ये सब डालकर, जीरा भी डाल सकते हैं। जी, भुना जीरा और अचार। अगर आपको अभी ब्लोटिंग की शिकायत है, अगर एसिडिटी भी है, तो मैं अचार खाने की सलाह नहीं दूंगी। और कई बार देखना पड़ता है आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के कि कहीं आपके पेट में अल्सर्स तो नहीं है, तो ऐसा खाना आपको और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि ब्लोटिंग और जिनके पेट फूलते होंगे, कई बार ऐसा भी बात करते हैं कि एक रोटी खाई और पेट फूल गया, या एक समोसा खा लिया पेट फूल गया। लेडीज में तो राजेंद्र जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके आसपास भी ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है हार्मोन्स की वजह से। बाकी आप ये देखिए कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसी कॉमन एक वजह भी हो सकती है ब्लोटिंग की, तो आपको ये पता लगाना पड़ता है कि मेरे ब्लोटिंग की क्या वजह क्या है, और उस वजह को दूर किया जा सकता है। आपके हाथ में है, कुछ चीजें तो आपके हाथ में, आप सही खान पान बिल्कुल रख कर भी ब्लोटिंग को डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट से आप सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया सारिका इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।